बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास का फिज़िक्स का इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन और इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल जो उनसे हैं वो समझने की कोशिश की जाएगी। तो एक था हमारे पास मिरर फार्मूला, यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा कि लेंस फार्मूला दोनों सेम है और उसी से हमारे तमाम न्यूमेरिकल भी क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। और है क्या वो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। मिरर फार्मूला भी सेम था। ये जो फार्मूला है आइदर कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, उन सब में जो ऑब्जेक्ट को किस जगह प्लेस किया जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, उसकी फोकल लेंथ कैसे मालूम की जा सकती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे मालूम किया जा सकता है। सो दिस इज एन इक्वेशन विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला और लेंस इक्वेशन। यही मिरर के साथ भी है और यही लेंस के साथ भी है। अब इसमें कुछ साइन कन्वर्जेंस हैं। साइन कन्वर्जेंस अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जहाँ तक मिरर की बात करूँ तो मिरर में हमने पढ़ा था जो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव मानी गई थी, कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर की जहाँ तक बात की जाती है तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती थी। इसी तरह जब लेंस की बात की जाती है, अच्छा क्यों ली जाती थी ये पता होना चाहिए। यहाँ पे डिटेल से हमने पढ़ा था कि एक में कन्वर्ज होता है लाइंस और लेंस के अंदर, और यहाँ पे रियल इमेज बनता है, रियल और रेयर फोकस पॉइंट होता है, डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसकी पॉजिटिव मानी गई थी। रे डायग्राम के साथ समझाया गया था। जब आ जाती है लेंस की बातें, कन्वेक्स लेंस जो हमारी आंखों के अंदर भी मौजूद होता है, सेंटर से थिक और एजेस से थिन होता है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। उलट कि कन्वेक्स मिरर जो सा था उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव थी, अलबत्ता कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो मेरे पास क्या माने जाते हैं, पॉजिटिव। इसी तरह अगर कनकेव लेंस आ जाए तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। और ये तमाम न्यूमेरिकल में पुट किए जाते हैं ऑलमोस्ट। और इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले 7-8 साल देखें तो 7-8 साल में ये जो यूनिट है लेंस वाला, इसके न्यूमेरिकल अक्सर पेपर में आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं। तो इनमें कन्वर्जन, साइन कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्लस के बदले माइनस लिख देंगे या माइनस के बदले प्लस लिख देंगे तो आपको पूरे का पूरा न्यूमेरिकल क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। फोकल लेंथ के लिए ये बातें याद रहें कि कौन सा मिरर दिया गया है या कौन सा लेंस दिया गया है, ये अच्छे तरीके से साइड पे आपने लिख लेना है। और हर न्यूमेरिकल में ये चेक करना होता है कि आइदर कनकेव मिरर इज गिवन और कन्वेक्स मिरर इज गिवन, कनकेव लेंस इज गिवन और कन्वेक्स लेंस इज गिवन, तो उसके साथ फोकल लेंथ के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखा जाएगा। मजीद हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव माना जाएगा। पी की वैल्यू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसमें पॉजिटिव लिया गया है। अलबत्ता साइन कन्वर्जन में एमसीक्यू में दे दिया जाता है कि अगर मेरे पास कोई लेंस है, लेंस के अगर लेफ्ट साइड पे कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर नॉर्मली आपने देखी जैसे रे डायग्राम बनाई गई थी, ऑब्जेक्ट किधर रखा गया था, लेफ्ट साइड पे, तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर है तो पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को मैं राइट साइड पर रखता हूँ, राइट साइड पर, तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या मानी जाएगी, नेगेटिव। तो ये एमसीक्यू में दे दिया जाता है कि अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस देन दिस वैल्यू इज टेकन एज नेगेटिव। और अगर इमेज की बात की जाए, जितनी आपने रे डायग्राम देखी थी, अगर इमेज बन रहा हो किस साइड पर, इमेज की बात की जाए, इमेज अगर राइट साइड में बन रहा है तो पॉजिटिव माना जाता है, और अगर इमेज लेफ्ट साइड में बन रहा हो तो मेरे पास वो क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। और फिर चंद अल्फाज हैं, जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा विर्चुअल, इमेजिनरी, विर्चुअल का लफ्ज़ या इमेजिनरी का लफ्ज़ या बिहाइंड का लफ्ज़, तो इस सूरत में क्यू की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, आप लोगों ने नेगेटिव लेनी। क्योंकि इसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, तो इसमें ये कन्वर्जन जो सी है ये अच्छे तरीके से आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक और छोटा सा एक फार्मूला आपको समझाया गया था, मैग्नीफिकेशन,
जो समरी का जो पांचवा पॉइंट था, मैग्निफिकेशन स्मॉल m से रिप्रेजेंट की गई थी और फार्मूला था इसका हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू क्यू बाय पी। तो ये साइन कन्वर्जेंस अच्छे तरीके से याद हो, एक फार्मूला ये मैग्निफिकेशन का अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, और ये लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, लेंस इक्वेशन, मिरर इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये तीन चार चीज़ें अगर याद हो तो हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देते हैं मैग्निफिकेशन का फार्मूला, एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्यू इमेज डिस्टेंस, पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एफ फॉर फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, वो पता चलता है कि वो कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, या कन्वेक्स लेंस है, या कनकेव लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, कनकेव मिरर पॉजिटिव, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, जबकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये बेहतर होगा आप इस चैप्टर के साइड पर किसी भी जगह आप ये है ना याद कर लें, ब्लॉक बना के लिख लीजिए कि कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। इमेज कब नेगेटिव लिया जाएगा, जब ये तीन लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएंगे, वर्चुअल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, इमेजिनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, और बिहाइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या लेनी है आपने, नेगेटिव। अलबत्ता न्यूमेरिकल्स में पी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है न्यूमेरिकल्स में वो सब पॉजिटिव है, बट फॉर एमसीक्यू अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर है इट टेक एज पॉजिटिव, एंड इफ इज ऑन राइट साइड देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये पेज नंबर ऑब्जर्व करेंगे 51 और 52 पे कन्वर्जेंस के मुतालिक सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब जब कुछ न्यूमेरिकल्स पर स्टडी करते हैं, जहाँ तक न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो इसमें से अब तक 3 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया गया था, न्यूमेरिकल नंबर 4 भी हमने किया था, और एक सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल जिसमें क्रिटिकल एंगल के मुतालिक पूछा गया था वो डिस्कस कर चुके थे। आज जो सा है सेकंड न्यूमेरिकल के बाद थर्ड न्यूमेरिकल, और थर्ड के बाद 5 न्यूमेरिकल, या जितना कोशिश करेंगे आपको समझाने की बात है। तो सेकंड न्यूमेरिकल अगर हम रीड करें तो सेकंड न्यूमेरिकल कुछ इस तरह बयान किया गया है कि इफ ऑब्जेक्ट ऑफ 30 सेंटीमीटर टॉल, सेकंड न्यूमेरिकल एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, तो एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कितनी, 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर टॉल है और एक कनकेव मिरर से रखा गया है 10.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब ये 10.5 ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर टॉल है, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर टॉल है और एक मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पे रखा हुआ है। और कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ गिवन है वो है 16 सेंटीमीटर। ये गिवन डाटा है। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, दो चीज़ें मालूम करने के लिए कहा गया है। एक तो इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। सेकंड नंबर पे जो मालूम करने के लिए कहा गया एंड हाउ हाई इज इट, हाइट ऑफ इमेज भी मालूम करना है। हाउ हाई इज इट कि इमेज जो बनेगा वो कितना ऊंचा बनेगा, ये दो चीज़ें मालूम करनी है। तो पहले नंबर पे क्यू मालूम करना है। अगर आप डाटा में चेक करें तो पी की वैल्यू भी गिवन है, एफ की वैल्यू भी गिवन है, और मिरर कौन सा दिया गया था, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लिहाजा एफ के साथ ये 16 सेंटीमीटर प्लस से लिखा रहने दिया जाएगा। तो जहाँ तक सोल्यूशन की बात आती है तो पहले हम मालूम करते हैं ए पॉइंट जिसमें क्यू मालूम करना है। लेंस फार्मूला लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें ज़रा वैल्यूज पुट करेंगे। एफ फोकल लेंथ है, कितनी गिवन है, 16। पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कितना गिवन, 10.5। एंड क्यू हमने जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या करना है, मालूम करना है। अब ये क्यू मालूम करना है, 1/10.5 जब प्लस हो रहा है इस साइड पे आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, उसे नेगेटिव साइन इसका चेंज हो जाता है। तो 1/16 माइनस 1/10.5 इज इक्वल टू 1/q। इनके एलसीएम जितने न्यूमेरिकल्स हैं, एलसीएम लेने पे आपने दोनों वैल्यू लिख देनी है। मैं इसको अगर एलसीएम लिया जाए तो 16 भी लिख दूंगा और 10.5 भी लिख दिया जाएगा 1/q। एलसीएम लेना आना चाहिए, 16 से कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे 10.5 आएगा, माइनस साइन के बाद 10.5 से कैंसिल होकर हमारे पास क्या बच जाता है इधर 16।
चेंज हो जाती है वैल्यूज रेसिप्रोकल लेने के बाद। आप किसी किस्म से भी ये एलसीएम ले सकते हैं, जो आपने स्कूल में समझा हुआ एलसीएम मेथड, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए 10.5 माइनस 16, तो मेरे पास वैल्यू आती है 5.5 विद नेगेटिव साइन। 16 को अगर 10.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास बन जाता है 168 एंड 1/क्यू। जब भी ये वैल्यू फॉर्म बन जाती है तो आपने हमेशा इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल में क्या लिया जाएगा, इसको उल्टा देना होता है। उल्टाने से ये 1/क्यूब था बन जाता है क्यू/1, और ये 168 डिवाइड बाय 5.5। याद रहे माइनस साइन हमेशा न्यूमिनेटर में रहता है। जब भी आपको ये इन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली कहाँ लिखा जाता है, इसे न्यूमिनेटर में लिखा जाता है। अब अगर इन दोनों को मैं अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा 30.54। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास बनी है माइनस 30.54 सेंटीमीटर। जितने जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें हमेशा जो भी हमारे पास डिस्टेंस है सेंटीमीटर में रहने देना है, इसे मीटर में चेंज नहीं करना, याद रहे। ये जो माइनस साइन आ रहा है, अगर आप बुक को देखेंगे ना तो बुक में माइनस साइन नहीं है, वहां प्लस लिखा है। तो इसको क्यू की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 30.54 सेंटीमीटर, और माइनस साइन यहां पर इस्तेमाल किया गया, बिहाइंड का इस्तेमाल कर लें या वर्चुअल का इस्तेमाल करें कि इमेज विल बी इमेजिनरी है या इमेज जोन सा मेरे पास क्या है, वर्चुअल है। ये ब्रैकेट में साथ लिखा जा सकता है। ये भी इसका पहला पार्ट सॉल्व हुआ ए। अब सेकंड पार्ट में क्या मालूम करना है, हाइट ऑफ इमेज। तो जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला था ना, m इज इक्वल टू HI/HO, जो इसमें हाइट का जिक्र किया जा रहा है, और वो किसके इक्वल था, Q/P। तो बी पार्ट जो मालूम करने हमने, उसमें HI/HO इज इक्वल टू Q/P, ये लिख दिया जाएगा। HI/HO इज इक्वल टू Q/P। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज मालूम करना एज इट इज। HO स्टैंड फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, उसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन थी, कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर। तो यहां पे मेरे पास कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। क्यू की वैल्यू 30.54 माइनस में है, लेकिन जब भी आप ये सेकंड फार्मूला लगाएंगे जिसमें हाइट ऑफ इमेज मालूम करना है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम करना है, इसमें हमेशा अगर नेगेटिव भी आ रही है, यहाँ पे जो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं। माइनस साइन से शो करता है कि इमेज रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। तो सेकंड पार्ट में हमेशा अगर नेगेटिव भी आए तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है 30.54। पी क्या चीज़ है, ऑब्जर्व करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था, कितना गिवन है, 10.5। 10.5 लिख दिया जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है। 30 से डिवाइड हो रहा है, 30.54 से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगी तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 30.54 डिवाइडेड बाय 10.5। अब 30 को 30.54 से मल्टीप्लाई किया जाए ना तो हमारे पास 916.2 आता है। HI क्या था, हाइट ऑफ इमेज, जो सेकंड पार्ट पे हमने क्या करना था, मालूम करना था। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, 916 डिवाइड बाय, तो ये 87.62 समथिंग हाइट ऑफ इमेज, और ये कितने आते हैं, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में इसका क्या लिया जाएगा, आंसर लिया जाएगा। इन द रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में दो चीज़ें जिस तरह पूछी गई थी, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, एक तो अगर आप चेक करें स्टेटमेंट के अंदर इमेज लोकेशन पूछी गई है, साथ उसकी हाइट पूछी गई है। तो इन द एंड रिजल्ट में द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज अकॉर्डिंग टू आवर गिवन डाटा आर 30.54 सेंटीमीटर एंड 87.62 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये इसका आंसर लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था, सेकंड। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर हम बात करें थर्ड की, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड में कुछ इस तरह कहा गया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज आर ऑफ द सेम हाइट, कि कोई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ द सेम हाइट, कि जितना ऑब्जेक्ट मेरे पास है उतने उससे क्या बनता है, इमेज बनता है। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड न्यूमेरिकल, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम हाइट, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम हाइट पर है।
और इसके बाद उसकी जो फोकल लेंथ है, कनकेव मिरर गिवन है, फोकल लेंथ जो दी गई है वो 20 सेंटीमीटर है, कनकेव मिरर है, लिहाजा फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंड वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, इसमें पी की वैल्यू क्या करनी है हमने, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, अगर थोड़ा सा इसको चेंज कर, हाइट और इमेज सेम है, ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है और फोकल लेंथ क्या करनी है, मालूम करनी है। थर्ड न्यूमेरिकल स्टेटमेंट कुछ इस तरह, सेम हाइट के ऑब्जेक्ट है, इमेज है, प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ मालूम करनी है। अब अगर फोकल लेंथ का फार्मूला देखा जाए 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, f तो मालूम करना है, एज इट रहेगा, p के बदले क्या लिख दिया जाएगा 20, क्या q की वैल्यू गिवन है इधर, नहीं, तो q को मालूम करने के लिए साइड पर भी कर सकते हैं, ये इससे हम पहले भी कर सकते हैं कि hi/ho मैग्निफिकेशन फार्मूला किसके इक्वल था, q/p के इक्वल था। इस hi सेम हाइट है तो hi के बदले क्या लिखा जा सकता है, ho डिवाइडेड बाय ho q/p। ho से क्या हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद यहाँ 1 बचा, 1 इज इक्वल टू q/p, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो p इज इक्वल टू आल्सो q आ जाता है, p इज इक्वल टू q, और p की वैल्यू कितनी थी 20, तो q की वैल्यू भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। नाउ अब ये फार्मूला लगाया जाएगा 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q, पहले ये पार्ट किया जाएगा, मैं न्यूमेरिकल से ऊपर भी कर सकता था, बाद में ये फार्मूला लिखा जा सकता था, ये भी इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो 1/f एज इट इज, p के बदले कितनी वैल्यू है 20, q कितना आया हमारे पास, दैट इज आल्सो 20। नाउ टेक एलसीएम 20 एलसीएम कितना हो जाता है 20, तो यहाँ भी 1 आ जाना है प्लस इधर भी 1, एलसीएम का ये तरीका है, अगर सेम वैल्यूज हैं तो उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 21 20, तो 1 × 1 1, 1/f इज इक्वल टू 1 + 1 20/2/20। जब भी ये 1/f आ जाए, 1/p आ जाए, 1/q आ जाए, ये साइड राइट साइड सॉल्व हो जाए, तो आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल अगर लो तो 1/f का रेसिप्रोकल f/1, 2/20 का रेसिप्रोकल 20/2, और अगर 20 को 2 पे डिवाइड किया जाए तो ये आंसर कितना बनता है 10 सेंटीमीटर। ये जो न्यूमेरिकल था मेरे पास कौन सा, थर्ड है, अच्छा पेपर में आ जाता है। याद रखिए जो न्यूमेरिकल्स हैं इस यूनिट के आप जितने पुराने पेपर उठा के देखेंगे उसमें आए हुए होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल भी पेपर में बार बार आ चुका है, सेकंड न्यूमेरिकल भी आ चुका है, इस जितने भी न्यूमेरिकल है हर पेपर में कोई ना कोई पेपर में इससे चैप्टर का न्यूमेरिकल आया हुआ होता है। तो ये जो न्यूमेरिकल था, अगर इसके स्टेटमेंट पढ़े कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ द सेम हाइट इफ इट प्लेस एट अ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ क्या करनी है, मालूम करनी है। तो फोकल लेंथ मालूम करने के लिए हमें p भी चाहिए, q भी चाहिए। p तो गिवन था लेकिन q नहीं गिवन था, तो q मालूम करने के लिए उसने हिंट दे दिया आर ऑफ द सेम हाइट। आर ऑफ द सेम हाइट में मैं ये भी कर सकता हूँ चेंज, इसमें जब सेम हाइट हो तो उसकी मैग्निफिकेशन 1 होती है। इफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज आर ऑफ द सेम हाइट देन मैग्निफिकेशन उसकी कितनी होती है 1। मैग्निफिकेशन 1 है तो मैं मैग्निफिकेशन फार्मूला यहां भी लगा सकते थे, m इज इक्वल टू q/p, m के बदले 1 लिख दिया, q/p क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p इज इक्वल टू q। तो आप ये चेंज भी लिख सकते हैं बेशक, बिकॉज हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेम, तो ये डिस्टेंस भी उनके क्या आएंगे, सेम आएंगे। फार्मूले में पुट किया, एलसीएम लिया और उसको सॉल्व किया। डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर में रहने देना, सिर्फ इस चैप्टर के, बाकी जब भी हमारे पास दूसरे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें डिस्टेंस जब भी सेंटीमीटर में होता है तो उसे मीटर में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। होप अंडरस्टैंड।